नमस्कार। आज हम बिजनेस की एक ऐसी छुपी हुई रुकावट पर बात करेंगे जो अक्सर नजर नहीं आती लेकिन ग्रोथ को पूरी तरह से रोक सकती है। इसे कहते हैं कमी का जाल। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही जरूरी सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हर लीडर को खुद से पूछना चाहिए कि क्या हमारी टीम सिर्फ बिजी है या असल में प्रोडक्टिव है। क्योंकि देखिए, काम करते हुए दिखना और सच में काम करना, इन दोनों के बीच का फर्क अक्सर हमारी सोच पर ही टिका होता है। आज के हमारे एजेंडा पर एक नज़र डालते हैं। हम पहले इस प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इसका असर क्या होता है और आखिर में इससे निकलने का एक साफ एक्शन लेने लायक प्लान तैयार करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो सबसे बड़ी चुनौती है मां, ये पैसों की नहीं बल्कि सोच की कमी का जाल है। देखिए, कमी की मानसिकता या जिसे हम स्केर्सिटी माइंडसेट कहते हैं, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा एक डिफेंसिव मोड में रखती है। मतलब हर फैसला फायदे की उम्मीद से नहीं बल्कि नुकसान के डर से लिया जाता है। अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये मानसिकता हमारे दिमाग पर, हमारे फैसले लेने के तरीके पर कैसे असर डालती है। जब कोई टीम टनलिंग कर रही होती है तो इसे ऐसे समझिए कि उनका पूरा ध्यान बस सामने लगी एक छोटी सी आग बुझाने पर होता है। उन्हें ये नजर ही नहीं आता कि अरे पूरी बिल्डिंग ही खतरे में है। और इसका असर सिर्फ महसूस नहीं होता, इसे नापा भी जा सकता है। रिसर्च ये बताती है कि कमी का जो तनाव होता है ना, वो हमारे दिमाग पर इतना बोझ डालता है कि हमारी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। कितनी? मानो जैसे किसी के 13 आईक्यू पॉइंट्स घट गए हों। ये बहुत बड़ी बात है। और बस यहीं से वो क्लासिक बिजनेस ट्रैप शुरू होता है जिसे हम कहते हैं छोटी बचत बड़ा नुकसान। मतलब छोटे मोटे फायदे के लिए लंबे समय के बड़े नुकसान कर बैठना। सोच कर देखिए, एक टीम कुछ हजार रुपए के खर्च पर घंटों बहस कर रही है और इसी बीच वो लाखों रुपए का मौका हाथ से जाने दे रही हैं, जिस पर असल में ध्यान देने की जरूरत थी। उन्हें लगता है कि वो बहुत प्रोडक्टिव हैं, पैसे बचा रहे हैं, लेकिन हकीकत में वे अपनी सबसे कीमती चीज बर्बाद कर रहे हैं, टॉप लेवल स्ट्रेटेजिक सोच। तो यहीं पर हर लीडर के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि वो अपनी कंपनी का कल्चर किस सोच पे बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये जो साइड बाय साइड कंपैरिजन है, ये सब कुछ साफ कर देता है। एक तरफ है कमी की सोच जो हमेशा बचाने पर, मतलब प्रोटेक्शन पर फोकस करती है, और दूसरी तरफ है प्रचुरता की सोच जो हमेशा कुछ नया बनाने पर, मतलब क्रिएशन पर जोर देती है। सवाल बस इतना सा है, जो है उसे कैसे बचाओ या फिर जो हम बना सकते हैं उसे कैसे और बढ़ाओ। पूरा गेम ही बदल जाता है। चलिए अब बात करते हैं समाधान की। देखते हैं कि हम इस पूरी थ्योरी को एक एक्शन प्लान में कैसे बदल सकते हैं। ये जो 3 स्टेप प्रोटोकॉल है, इसे खास तौर पर कमी की सोच को जड़ से खत्म करने के लिए बनाया गया है, ताकि हम अपनी दिमागी एनर्जी उन चीजों पर लगा सकें जो सच में जरूरी है। पहला कदम है एक स्ट्रैटेजिक बफर बनाना। इसे एक तरह का फ्रीडम फंड समझिए। जब टीम के पास छोटे मोटे खर्चों के लिए थोड़ी आज़ादी होती है तो वो इन छोटी छोटी चीज़ों में उलझने के बजाय बड़ी पिक्चर पर फोकस कर पाती है। दूसरा कदम, लीडर्स को अपनी टीम के फोकस टाइम को कंपनी का सबसे कीमती एसेट मानना होगा और इस समय को सिर्फ उन कामों में लगाना होगा जो लीनियल नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल, यानी कई गुना ज्यादा रिटर्न दे। और आखिरी कदम, ये कल्चर बनाना कि हर कोशिश कामयाब नहीं होगी। हमें कुछ छोटी कैलकुलेटेड नाकामियों को बड़ी जीत के रास्ते में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की तरह देखना होगा। अच्छा, तो एक लीडर होने के नाते आप अपनी टीम में इस टनलिंग बिहेवियर को पहचानेंगे कैसे? ये रही एक सीधी साधी चेकलिस्ट जो इसमें मदद करेगी। अगर आपको अपनी टीम में ये लक्षण दिख रहे हैं, जैसे छोटे मोटे खर्चों पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देना या मीटिंग्स में बड़ी स्ट्रैटेजी की बात ही ना होना, तो ये साफ संकेत है कि कमी की मानसिकता हावी हो रही है और आपको तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। चलिए अब एक छोटी सी केस स्टडी से समझते हैं कि ये प्रोटोकॉल असल जिंदगी में कैसे काम करता है। तो हुआ ये कि एक प्रोजेक्ट टीम थी जो 5,000 रुपए के एक सॉफ्टवेयर को लेकर घंटों बहस करती थी, और इस चक्कर में वो लगातार अपने प्रोजेक्ट की डेडलाइन मिस कर रहे थे। मतलब वो उस सुरंग में पूरी तरह फंस चुके थे। तब लीडर ने क्या किया? उन्होंने सीधे हमारा 3 स्टेप प्रोटोकॉल लागू किया। छोटे खर्चों के लिए एक बफर बना दिया और मीटिंग का फोकस वापस बड़े प्रोजेक्ट गोल्स पर ले आए। और नतीजा कमाल का था। सिर्फ 1 क्वार्टर के अंदर टीम ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिससे होने वाली कमाई उन बचाए गए 5,000 रुपयों से 100 गुना ज्यादा होने का अनुमान था। जैसे ही वो सुरंग से बाहर निकले, उन्होंने अपनी असली ताकत दिखाई।
तो इस पूरी चर्चा से जो सबसे अहम बात हमें समझनी है वो ये है, कमी के इस जाल को पहचानना और उसे तोड़ना सिर्फ एक दिमागी एक्सरसाइज नहीं है, ये बिजनेस ग्रोथ की एक बहुत ज़रूरी स्ट्रैटेजी है। अब सवाल ये है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये सुरंग कहाँ है और उसके ठीक बाहर कौन सा बड़ा मौका इंतजार कर रहा है।